दे। रब्बे जहाँ पंजतने पाक का सदका इस कौम के दिलों को गम शब्बीर से भर दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मिलकर दरूद भेजिए मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिर रफ़ीइल औफ़ा अल्लज़ी ख़लक़ समावातिल उला अल्लज़ी ख़लक़ फ़सव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ फ़जअलहु गुसाअन अहवा। वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबि निअमतिल उज़्मा वल महज्जतिल कुबरा अन्नबिय्यिल उम्मी अल मक्किय्यिल मदनी अल इब्तिहामी अस्सय्यिदिल बही वस्सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री साहिबिल वक़ार वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना बिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन वलअनतुद्दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबग़ून वलहु अस्लम मन फ़िस समावाति वल अर्ज़ तौअन व करहन व इलैहि युरजऊन। कुल आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िल अलैना वमा उन्ज़िल अला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात वमा ऊतिय मूसा व ईसा वन्नबिय्यून मिन रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिनहुम व नहनु लहू मुस्लिमून। वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुव फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। सलावत। दुआ है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद का करीम खालिक मोहम्मद व आले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत के सदक़े में बानियान का ये सफ़े अज़ा बिछाया अपनी इज़्ज़त वाली बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आप हज़रात का दूर नज़दीक से चल के आना, पढ़ने वालों की पढ़ाई में हकीर की नौकरी, मेरा पर्दे वाला इमाम अजर मवद्दत में शुमार फरमा कर शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। जितने मोमिनीन बीमार हैं, जिन्हें हम जानते हैं जिन्हें हम नहीं जानते, मालिक उन्हें शिफा अता फरमाए। जो मोमिनीन बे औलाद हैं, मालिक उन्हें औलाद अता फरमाए। तमाम हाज़रीन मजलिस और पर्दे में जो हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, तमाम के दिलों की वो हाजात जो शरीयत मुस्तफ़ा में जायज़ हों, मालिक मुस्तजाब फरमाए। जिन मोमिनीन के अपने घर नहीं हैं, मालिक उन्हें अपने घर मुहैया फरमाए। जो मोमिनीन बेरोज़गार हैं, मालिक उन्हें रोज़गार मुहैया फरमाए। जो मोमिनीन मक़रूज़ हैं, मालिक कर्ज़ अदा करने के असबाब मुहैया फरमाए। एक खुसूसी दुआ है, दिल की गहराइयों से आमीन कहिएगा। जिन वालदैन के घरों में जवान बेटियां मौजूद हैं, वालदैन फ़र्ज़ अदा करना चाहते हैं, मालिक अच्छे असबाब मुहैया फरमाए। मालिकुल मुल्क हमें सीरत अहले बैत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मालिकुल मुल्क हमारे मुर्दगान के साथ रहम व करम का मामला फरमाए। मालिकुल मुल्क हमारे वो गुनाह माफ़ फरमाए जो हमारे और इबादत के दरमियान रुकावट बन जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे वो गुनाह माफ़ फरमाए जो हमारी दुआओं को दर्जा कबूलियत तक नहीं पहुँचने देते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमाए और हमें आका के अमान व अंसार में शरीक फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए, मौला की जल्दामत के लिए मिलकर बआवाज़ बुलंद सलावात भेज दीजिए। अज़ीज़ान मोहतरम, सिलसिला गुफ्तगू जो कि हमने सूरह मुबारक आले इमरान की 3 आयात से शुरू किया, आज अपने तीसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है कि क्या ये लोग अल्लाह के दीन को छोड़कर कुछ और चाहते हैं, हालांकि जो कुछ ज़मीनों और आसमानों में है सब कुछ उसी की अताअत करता है, उसी को तस्लीम करता है, चाहे वो तस्लीम अताअत से करे या कराहत से करे। और हबीब आप इनसे कह दे कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और उस पर ईमान लाए जो अल्लाह ने हम पर नाजिल किया,
और उस पर ईमान लाए जो अल्लाह ने जनाब इब्राहीम, जनाब इस्माइल, जनाब इसहाक व जनाब याकूब और उनकी औलादों पर नाजिल किया। और हम उस पर ईमान लाए जो अल्लाह ने जनाब मूसा और जनाब ईसा को अता किया। और हम उन अम्बिया में कोई फ़र्क नहीं डालते। व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम उसके मुसलमान तस्लीम करने वाले हैं। और फिर जो मैं समझता हूँ मेरे मौजू का निचोड़ है जिस आयत में, फरमाया वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन, जो इस्लाम के अलावा कोई और दीन लेकर मेरी बारगाह में आएगा मैं उससे कुछ भी कबूल नहीं करूँगा, और क़यामत के दिन वो शख्स खसारे में होगा। कल तक की गुफ्तगू यकीनन आपके अज़हान आली में मौजूद होगी। कल हमारी गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची थी कि हर नेक अमल करने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। जन्नत में फ़कत वही जाएगा जो मुसलमान हो, जो मोमिन हो। यानी मोमिन होने के बाद, मुसलमान होने के बाद जो नेक अमल करेगा फिर उसे नतीजतन जन्नत मिलेगी। एक सलवात भेज दीजिएगा मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीज़ा ने मोहतरम, एक छोटी सी गुजारिश कि कोशिश करें कि मुझे 8:45 मेंबर दे दिया करें। आप भी जल्दी तशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, फिर मैं वक़्त की किल्लत की वजह से कह नहीं सकता। तो अर्ज़ में ये कर रहा था कि कुरान मजीद ने यह बताया कि हर वो शख्स जो नेक अमल करता है वो जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में फ़कत वही जाएगा जो मुसलमान हो और मोमिन हो। नेक अमल करने वाला चाहे मर्द हो या औरत हो, शर्त यह है कि वो मोमिन हो, फिर उसे दुखूल जन्नत भी नसीब होगा और फिर उसे नेमात जन्नत भी नसीब होंगी। अजीज़ा ने मोहतरम, हर चीज़ की ज़िद एक होती है। मैं बिल्कुल आपको मैंने पहली मजलिस में भी अर्ज़ किया था कि मेरी 9 दिन की जो गुफ्तगू होगी वो दरअसल मजलिस एक होगी, मौजू एक रहेगा। कल वाली गुफ्तगू से आज वाली गुफ्तगू को मिलाइएगा, हर चीज़ की ज़िद एक होती है। कल हमारी बात इस यहाँ तक पहुँची थी कि मुसलमान और ईमान होना लाजिम है जन्नत में दाखिले के लिए। हर चीज़ की एक ज़िद है। दिन है उसकी ज़िद रात है, अदल है उसकी ज़िद जुल्म है, अगर अंधेरा है उसकी ज़िद रोशनी है, नापाकी है उसकी ज़िद पाकीज़गी है। नहीं, हर चीज़ की ज़िद एक है। वाहद ईमान है जिसकी ज़िद एक नहीं, उसकी ज़िदें 3 हैं। तो जो फरमाई जनाब आपने, हर चीज़ की ज़िद एक। इल्म की जिद जहालत, जहालत की जिद इल्म, यानी जहालत होगी तो इल्म नहीं होगा, इल्म है तो फिर जहालत नहीं होगी, दिन है तो रात नहीं होगी, रात है तो फिर दिन नहीं, अंधेरा है तो फिर रोशनी नहीं, रोशनी है तो फिर अंधेरा नहीं। हर चीज की जिद एक, लेकिन ईमान की जिद एक नहीं है। ईमान की जिदें 3 हैं। मेरी कल वाली गुफ्तगू से गुफ्तगू को मिलाइएगा। इस्लाम मेरे नबी की जात, ईमान मेरे मौला अली की जात। इस्लाम मेरे नबी की जात, ईमान मेरे मौला अली की जात। हर चीज की जिद एक, ईमान की जिदें 3। जहां ये 3 चीजें होंगी वहां ईमान नहीं होगा, जहां ईमान होगा वहां ये 3 नहीं होंगे। हाँ, मैं आयत पढ़ देता हूं ताकि आपकी चुप खत्म हो जाए। इरशाद हुआ सूरह मुबारका हुजुरात में, अल्लाह फरमाता है वअलमू अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह, जान लो कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह का रसूल मौजूद है। लौ युतीउकुम फी कसीरिम मिनल अम्रि लअनितुम वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान। फरमाया अगर मेरा रसूल हर काम में तुम्हारी अताअत करने लगे तो यकीनन तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान। बात याद रखिएगा, हर चीज की जिद एक, ईमान की जिद एक नहीं, ईमान की जिदें 3 हैं। अल्लाह फरमाता है वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में ईमान की मोहब्बत डाल दी है। ईमान की मोहब्बत अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में डाल दी है। वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहू फी कुलूबिकुम, और अल्लाह ने ईमान के जरिए तुम्हारे दिलों को जीनत अता कर दी है। व करहा, और तुम्हें कराहत नफरत दी है। इलैकुमुल कुफ्रा वल फसूका वल इस्यान, कुफर से नफरत, अल्लाह की नाफरमानी से नफरत, गुनाहों से नफरत। हर चीज की जिद एक,
ईमान की जिद्दें तीन, जहां ये कुफ्र, अल्लाह की नाफरमानी, गुनाह, जहां ये तीन आ जाएं वहां से ईमान चला जाएगा। और जहां ईमान आ जाए वहां से ये तीनों चीजें गायब। यानी कुरान ने बता दिया कि ईमान की जिद्दें हैं तीन, जहां ईमान है वहां तीन नहीं, जहां तीन है वहां ईमान नहीं। कहां मर गए वो बंदे जो कहते हैं तवल्ला और तबर्रा कहां लिखा है? इसी आयत में तवल्ला भी मौजूद है, इसी में तबर्रा भी मौजूद है। तवल्ला पहले, तबर्रा बाद में, इस आयत में। बढ़िया, इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्ले रब्बिका वनहर इन शानिया का हुवल अबतर। तवल्ला भी मौजूद, तबर्रा भी। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तवल्ला भी मौजूद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। तवल्ला मौजूद। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। तबर्रा भी मौजूद। यानी जहां तुम्हें तवल्ला मिलेगा वहीं पर तबर्रा भी मिलेगा। ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक तबर्रा मौजूद ना हो। एक सैयदुल शुहदा ने भी इरशाद फरमाया कि जो बंदा हमसे मोहब्बत का दावा करे, हमारे दुश्मनों पर नफरीन न करे, झूठा है। जो हमसे मोहब्बत का दावा करे और हमारे दुश्मनों पर लानत न करे, हमारे दुश्मनों से नफरत न करे, झूठा है। बात जहनों में उतारने के लिए एक वाकया कोड करता हूं। किताब का नाम है मौत का मंजर, मरने के बाद क्या होगा। ख्वाजा मोहम्मद इस्लाम, शियों वाली शेख अब्बास कुम्मी वाली नहीं, अहले सुन्नत दोस्तों की। उन्होंने वाकया लिखा, इमाम सैयदुस साजिदीन गए हज पढ़ने के लिए, तवाफ काबा कर रहे थे। एक बंदा बैठा दीवार काबा के सामने, बिल्कुल दीवार काबा के पास बैठा है, कुछ पढ़ रहा था। इमाम ने उसे सलाम किया, उसने जवाब दिया, इमाम गुजर गए। मौला तवाफ करते दूसरी तरफ पहुंचे, वहां भी दीवार काबा, बिल्कुल दीवार के पास बंदा बैठा है, कुछ पढ़ रहा है। इमाम ने सलाम नहीं किया, इमाम गुजर गए। वो जो साथ थे उन्होंने कहा, मौला ये भी दीवार काबा के साए में, वो भी दीवार काबा के साए में, एक को आपने सलाम किया, दूसरे को आपने सलाम नहीं किया। मौला वजह क्या है? फरमाया जिसे सलाम किया वो दुरूद पढ़ रहा था, ये सोच के सलाम किया दुरूद में खलल आ जाए तो खैर है। मौला जिसे सलाम नहीं किया, फरमाया वो हमारे दुश्मनों पर लानत भेज रहा था। मैंने सोचा तबर्रे में खलल नहीं आना चाहिए, तबर्रे में खलल नहीं आना चाहिए जनाब। तबर्रे में फर्क नहीं आना चाहिए। मिलकर एक सलवात भेज दिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ही फरमान है, मालूम फरमाते जो शख्स हमारे दुश्मनों से नफरत नहीं करता, कयामत के दिन जब बारगाह खुदाबंदी में आएगा, अगर कोई मेरा अहले सुन्नत दोस्त है तो लोहे दिल पे मेरी बात लिख के ले जाए। इमाम फरमाते जो हमारे दुश्मनों से नफरत नहीं करता, हमारे दुश्मनों पर लानत नहीं करता, कयामत के दिन जब अल्लाह की बारगाह में आएगा, उसका लिबास हमारे खून में रंगीन होगा। इतना जरूरी है तबर्रा में, कहीं मौजू से ना निकल जाऊं जनाब। हर चीज की जिद एक, ईमान की जिदें तीन, कुफर, फसूक, इस्यान। यानी का कुफर, अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह, ये तीनों चीजें जहां आ जाएं वहां ईमान नहीं रहता। ईमान कौन है? क्यों भूल जाते हैं? बोला करें ना सर, थोड़ा थोड़ा मेरी तकरीर में आप ही हिस्सा मिला लें। कौन है ईमान? अच्छा फिर जुमला कहूं जनाब, जहां ये तीन हो वहां ईमान नहीं आता, कुल्ले ईमान कैसे आ जाएगा? और मौलवी ने आपको चक्कर में डाल के रखा हुआ है, और आप भी सादा लोग हैं, आपने कभी मौलवी से पूछना गवारा ही नहीं किया। स्कूलों की दीवारों पर, बाजारों में लिख दिया मौलवी ने दीवारों पर, सफाई निस्फ ईमान है। ये बताते हो सफाई निस्फ ईमान है, ये बताते क्यों मौत पड़ती है? अली कुल्ले ईमान है।
जहां सफाई ना हो, निस्फ ईमान है ना, जो बंदा साफ सुथरा ना हो, उसके करीब बैठते हो तो फिर उसके साथ क्यों बैठते हो जिसके दिल में अली नहीं है? वो जो आधा गंदा है उसके साथ नहीं बैठते, और जो खिलाफत में भरा हुआ है, अली का दुश्मन ना कल इस काबिल था कि हम उसके साथ बैठे, ना अली का दुश्मन आज इस काबिल है कि हम अली के दुश्मन के साथ बैठे। याद रखिए, मेरा मौजूद जहन में रहे, दीन इस्लाम, मुसलमान और ईमान बिल कुरान। याद रखिए, दीन किसी नबी का निजाम नहीं। गलती की मुसलमानों ने कि जी निजाम मुस्तफा, मुस्तफा का अपना कौन सा निजाम है? निजाम तो अल्लाह का है। अल्लाह निजाम बनाता है, नबी पहुंचाता है, इमाम बचाता है। इमामत इमामत निजाम बना नहीं सकती, नबूवत निजाम बना नहीं सकती। कल मैंने सूरह मुबारक यूनुस से आयत भी पढ़ी थी कि अल्लाह फरमाता है, वो कहते हैं कि कुरान को बदल दे या फिर कोई और कुरान पढ़ या आयतें बदल, और फिर अल्लाह कहता है मेरा हबीब तू इनसे कह दे मैं अपनी मर्जी से इसे बदल नहीं सकता। यानी निजाम है अल्लाह का, उसमें तब्दीली का हक नबी को भी हासिल नहीं, और अगर नबी उसमें तब्दीली नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक करे तो आयत कहती है कि इन्नी अखाफु इन असैतु अज़ाब रब्बी यौमिन अज़ीम, तो नबी कहते हैं कि मैं डरता हूं कयामत के दिन के अजाब से अगर मैं दीन में तब्दीली करूं। तो गोया हाफिज अमजद ये कहने का हक तो रखता है ना, और अगर नबी तब्दीली करे तो उसे अजाब का डर है, तो फिर किसी और को क्या हक है वो कहे ये दीन में शामिल कर लो, इसे दीन से निकाल दो, इसकी सजा 40 कोड़े थी 80 कर दो, ये नबी के दौर में हलाल था इसे हराम कर दो। और अगर नबी तब्दीली करे तो अजाब आ जाता है, जो दीन में तब्दीली करेगा जहन्नुम में चला जाए। जो खुद जहन्नुम में जा रहा है, सादात दुआ फरमाइएगा, जो खुद जहन्नुम जा रहा है वो तुम्हें जन्नत कैसे लेके जा सकता है? उस बेचारे ने तो खुद जन्नत में नहीं जाना। जन्नत जाना है तो उसके दरवाजे पे आ जाओ, और जिसके छठे बेटे का नौकर बगदाद के बाजार में बैठकर मट्टी देता है जन्नत बन जाती है। जन्नत लेनी है तो इस दरवाजे पर आओ। प्रॉब्लम क्या बनी? मुसलमान इस्लाम को समझ क्यों ना सके? सबसे बड़ी खराबी की वजह यह है उन्होंने हादी को अपने जैसा समझा। सूरह मुबारक बकरा, अल्लाह फरमाता है अफकुल्लमा जाकुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुकुम मुस्तकबरतुम फफरीकन कज़्ज़बतुम व फरीकन तक़तुलून। फरमाया हमने रसूल भेजे, लोगों ने तकब्बुर की वजह से कुछ रसूलों को कत्ल किया, कुछ रसूलों को झुठलाया। कुछ कत्ल किए, फरीकन कज़्ज़बतुम व फरीकन तक़तुलून, किसी फरीक ने कत्ल किया, किसी ने उन्हें झुठला दिया। क्यों? इसलिए वो चाहते थे नबी हमारी मर्जी के मुताबिक चले। आयत में पढ़ गया, फिर दो लफ्ज दोहरा दूं ताकि बात ज़हनों में ताज़ा हो जाए। अल्लाह सूरह मुबारक हुजरात वअलमू अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह भी पढ़ी, जान लो तुम्हारे दरमियान अल्लाह का रसूल मौजूद है। लौ युतीउकुम फी कसीरिन मिनल अम्रि लअनितुम, अगर मेरा नबी हर काम में तुम्हारी पैरवी करे तो तुम मुश्किल में पड़ जाओ। इसका मतलब है दौरे रिसालत में, बारगाह रिसालत में ऐसे बंदे थे जो चाहते थे हम रसूल की पैरवी ना करें, रसूल हमारी पैरवी करे। यार मैं किताब से रिवायत दूं तो आप इनकार कर दें, मैं तो आयत बता रहा हूं। वो यानी अल्लाह कहते हैं अगर मेरा रसूल तुम्हारी अतात करेगा तुम मुश्किल में पड़ोगे, रसूल नहीं, क्योंकि वो तो रसूल है ना, वो तो जो करता है वही से करता है, जो करेगा वही से करेगा। लेकिन अगर तुम्हारी अतात करे तो तुम मुश्किल में पड़ोगे, लिहाजा मेरा रसूल इनकी अतात नहीं करनी। प्रॉब्लम की वजह यह बनी, उन्होंने समझा रसूल हम जैसा है। अच्छा, ये प्रॉब्लम आई कहां से? लफ्ज बशर की वजह से गलत फहमी में पड़ गए। आपने इश्तिहार में शाह साहब मुझे भी अलामा लिखा है, हमारे जो मुज्तहिदीन हैं उलमा हैं उनके साथ भी अलामा लिखा जाता है। आलिम, मुझे भी आपने कम पढ़े लिखे को भी आलिम कह दिया। वो मुज्तहिदीन उज़ाम जो हैं वो भी आलिम, सहाबा इकराम भी आलिम, आइम्मा ताहिरीन भी आलिम, पैगंबर इस्लाम भी आलिम, अल्लाह भी आलिम। अच्छा, मजे की बात, सारे ऐन से आलम, कोई भी अलफ से आलम नहीं। अलफ मद्दा से आलम कोई भी नहीं, सारे आइन से आलिम है। अब क्या मैं मुज्तहिदीन जैसा हो जाऊंगा? हरगिज नहीं। उनका इल्मी मय्यार और मैं तो तालिब इल्म मज़हब है अहले बैत का। वो उलमा, मुझे भी आलिम कहा गया, उन्हें भी आलिम कहा, सहाबा इकराम को भी आलिम कहा गया।
क्या क्या मुजतहिदीन औज़ाम का इल्म सहाबा जैसा हो जाएगा? इन्होंने किताबों से पढ़ा, उन्होंने पैगंबर को देखा, और सहाबा इकराम भी आलिम और आइम्मा ताहिरीन भी आलिम। क्या सहाबा इकराम का इल्म आइम्मा ताहिरीन जैसा हो जाएगा? अगर हो जाता तो फिर कुर्सी इक़्तिदार पर बैठकर क्यों कहते कि अली ना होता तो मैं हलाक हो जाता? तो क्या आइम्मा का इल्म नबी जैसा हो जाएगा? हरगिज ऐसा नहीं। इसलिए कि अगर आइम्मा का इल्म नबी जैसा होता तो अली यालब यमानी से ये ना कहते कि मैंने इल्म जुबान रिसालत को चूज कर लिया है। अब नबी का इल्म और अल्लाह का इल्म, जब हम आलिम हैं तो मालूमात के मुताबिक महदूद, हुजूर आलिम है या आइम्मा आलिम है तो इल्म लुदुन्नी के मालिक आलिम है, वो वहां से बढ़ के आए हैं। और अगर अल्लाह आलिम है तो उसकी जात है न इल्म है, आलिम नहीं, वो उसकी जात है न इल्म है। अब देखिए, आप भी मोमिन, मैं भी मोमिन, सहाबा इकराम भी मोमिन, और सूरह मुबारक बकरा के बिल्कुल आखिरी रुकू में अल्लाह इरशाद फरमाता है, आमन और रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून, मेरा रसूल ईमान ले आया उस पर जो उसके रब की तरफ से उस पर नाजिल किया गया। आप भी मोमिन, मैं भी मोमिन, सहाबा इकराम भी मोमिन, रसूल भी मोमिन। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मालिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिन, अल्लाह भी मोमिन। अच्छा, कुरान को भी अल्लाह ने मुहैमिन कहा और अपनी जात को भी मुहैमिन कहा। मुहैमिन कहते हैं हिफाजत करने वाले को, बल्कि जो ठीक ठीक अगर सही सादा लफ्जों में तर्जुमा करूं, जब वो मुर्गी जिसके बच्चे हों तो जब वो खतरा महसूस करके अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छुपा ले, उस हालत को अरबी में मुहैमिन कहते हैं। जब मुर्गी या कोई परिंदा अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छुपा ले खतरा महसूस करके, उसे कहते हैं मुहैमिन। कुरान भी मुहैमिन, अल्लाह भी मुहैमिन। अब कुरान भी मुहाफिज, अल्लाह भी मुहाफिज, फर्क क्या होगा? फर्क यह है कि कुरान सिर्फ मोमिन का मुहैमिन, अल्लाह काफिर का भी मुहैमिन है। नहीं तवज्जो फरमाई आपने तो मैं इशारा कर देता हूं। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब तक मेहमान नहीं आता था खाना नहीं खाते थे। एक दफा 7 दिन गुजर गए, मेहमान नहीं आया, जनाब ने खाना नहीं खाया। 7 दिन के बाद अगर कोई मेहमान जो आया उसके सामने, ये सूरह ज़ारियात पढ़िए, उसके सामने बकरा भून के ला के रखा, उसे फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़ खा, उसने कहा मैं बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। जनाब इब्राहीम ने खाना उठा लिया। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम ये क्या किया? मालिक इसने तेरा नाम नहीं लिया। फरमाया नाम मेरा नहीं लिया, खाना तूने उठा लिया। इब्राहीम इसकी उम्र कितनी है? मालिक मेरा अंदाजा 80 के करीब होगी। फरमाया मैं 80 साल से दे रहा हूं, तूने एक लम्हे के लिए नहीं दिया। एक दिन जनाब मूसा ने कहा था, या अल्लाह ये फिरौन जो खुदा बना बैठा है, एक दिन इसका रिज्क बंद कर, फिर देख इसकी खुदाई कैसे निकलती है। अल्लाह ने फरमाया मूसा उसने बंदा होके बंदियाई छोड़ दी है, मैं खुदा होके खुदाई छोड़ दी। वो बंदा होके बंदियाई छोड़ सकता है, मैं खुदा हूं, मैं खुदाई नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम क्यों उठाया खाना? मालिक तेरा नाम नहीं लिया। फरमाया नाम मेरा था, खाना तूने क्यों उठाया? मैं 80 साल से दे रहा हूं। फिर अल्लाह ने फरिश्ते भेजे कि जाओ मेरे इब्राहीम के साथ बैठकर खाना खाओ, कि इब्राहीम खाना नहीं खा रहा। मैं मौजू से नहीं निकलता, लेकिन अगर कोई ऐसी रिवायत सुनाता हूं तो अपने मौजू को मजीद वाज़े करने के लिए मैं बात बताया करता हूं। अब देखिए जनाब, मैं अर्ज ये कर रहा था, अगर रसूल करे उनकी अताअत, में फिर अपनी बात पे आ जाऊंगा, आपको नतीजे तक ले आऊंगा। अगर रसूल करे उनकी अताअत, वो मुश्किल में पड़ जाए, रसूल ने अताअत किसी की करनी नहीं, करनी है सबने रसूल की अताअत। अच्छा, आयत वो पढ़ूं जो आपके बच्चों को याद है, फिर मुझे मेरा साथ दीजिएगा, फिर मैं सूरह मोमिन में लेके जाऊंगा आपको, फिर नतीजा आ जाएगा यहीं पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह, पढ़िए जरा, व अतीउ रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अगर जो आयत में पढ़ूं अगर याद हो तो साथ पढ़ा करें। 2 फायदे होते हैं, एक ये कि आपको आयत पढ़ने का सवाब मिलेगा, दूसरा जब ये वीडियो मजलिस किसी ऐसे लोगों के पास जाएगी जो कहते हैं कि जी शियों का कुरान ये नहीं, फिर वो मजमे को आयतें पढ़ता सुन के सोचेंगे यार यही कुरान शियों का है।
पढ़ा करें कुरान, क्योंकि कुरान पढ़ने का भी सवाब है, कुरान सुनने का भी सवाब है। और अगर आप मजलिसों में खुतबा के साथ आयतें पढ़ेंगे तो ये तबलीग भी है। हमारे शहर में जब जो यौम आशूर का जुलूस होता है ना, वो अहले हदीस के मदरसे के सामने से गुजरता है। तो जब वहां से जुलूस गुजरता है, जोहर की नमाज का वक्त होता है, तो 2-3 साल तो मैं देखता रहा, क्योंकि मैं वहां नया नया आया था। फिर मैंने कहा जी सफ़े मंगवाएं, सफ़े आ गई। जी अजान हुई, हमने वहां सफ़े बिछाई, नमाज पढ़ी। मुझे उन दिनों घर वालों ने घर से निकाला हुआ था, और मैं उन दिनों एक फैक्ट्री में जॉब करता था। मुझे बहुत सारे दोस्त कहते हैं ये बात ना बताया कर, मैं कहता हूँ नहीं, जो सच्ची बात है वो करनी चाहिए। मैं फैक्ट्री में जॉब करता था, तो जब 13 मुहर्रम को मैं वापस फैक्ट्री गया ना, तो वहां लोग बातें कर रहे थे। कहते यार हमने सुना था शिया काफिर हैं, वो तो वहां नमाज पढ़ रहे थे, वो तो वहां नमाज पढ़। कितना लुत्फ आए अगर मातमी हल्का मातम में खड़ा हो, आजान की आवाज सुने, उसे नमाज के लिए वुजू ना करना पड़े। कितना लुत्फ आए ना जनाब। यानी वो बावुजू हल्का मातम में खड़ा हो, अगर हुसैन बुलाए तो हुसैन की बारगाह में चला जाए, अल्लाह बुलाए तो अल्लाह की बारगाह में चला जाए, क्योंकि बारगाह वो भी पाकीज़ा है, बारगाह ये भी पाकीज़ा है। और जो जुमला मैं कहने लगा हूं, पहले सुना हो किसी से, बिल्कुल नहीं बोलना जनाब। किताब जब कहे मैं दिखाने के लिए तैयार। और बिल्कुल वाकया भी 3 मुहर्रम का, 3 मुहर्रम को जब उमर इब्न साद की फौज पहुंची ना करबला में, उसने एक बदतमीज किस्म का बंदा भेजा इमाम हुसैन के खेमे की तरफ कि जाओ हुसैन से पूछ के आओ इराक क्यों आए हो। वो जब खेमे के बाहर आया तो हजरत अबू सुमामा साइदी, ये शहीद हैं करबला के, ये पहरा दे रहे थे इमाम हुसैन के खेमे के बाहर। जब इन्होंने देखा ना कि आया, जानते थे, इमाम ने पूछा कौन है बाहर। कहने लगा मौला वो इराकी है, एक दो बड़ा बदतमीज बंदा है। इमाम फरमाते उससे पूछ क्या क्यों आया है। अबू सुमामा आए बाहर, क्यों आया है। उसने कहा मैंने खेमे के अंदर, ये नहीं कहा कि मैंने कोई पैगाम देना है, मैंने इस खेमे के अंदर जाना है। हजरत अबू सुमामा ने फरमाया तलवार यहां रख दे अगर अंदर जाना है। उसने कहा मैंने तलवार नहीं रखनी, मैं नतीजा दूंगा और फिर मैं देखूंगा कौन मेरी गुफ्तगू के साथ। और बात भी 3 मुहर्रम की, इसलिए सामने आ गई, आज जो असर इस बात में होगा फिर दोबारा नहीं होगा। उसने कहा खेमे के अंदर जाना है। अबू सुमामा फरमाते तलवार यहां रख। उसने कहा नहीं रखनी। फरमाया मैं तुझे खेमे में जाने नहीं दूंगा। उसने कहा क्यों। अबू सुमामा ने फरमाया हुसैन है मिसले काबा। आए हाय हाय हाय, हुसैन है मिसले काबा। मदीना से मदीना तक में भी ये रिवायत इन्हीं लफ्जों के साथ मौजूद है। फरमाते हुसैन है मिसले काबा और ये खेमा है मिसले मस्जिद हरम। यानी सादा लफ्जों में कहूं तो हजरत अबू सुमामा ने फरमाया हुसैन है काबा और हुसैन का खेमा है मस्जिद हरम। हजरत अबू सुमामा ने फरमाया जैसे काबे के करीब असला ले जाना हराम है, हुसैन के खेमे में तलवार ले जाना हराम है। एक सलावत भेज दीजिए मिलकर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। शाह साहब किबला मजबूरी देखी मेरी कि मैंने बात इल्मी की, अभी मसाइब की बात नहीं, लेकिन मजमा चुप कर गया। क्यों? क्योंकि ये बातें मेंबरों से सुनाई ही नहीं जाती। अब तो रवाज बन गया केसट याद करो और बिस्मिल्लाह या अली मदद और सुनाओ और घर चले जाओ। ना, मजलिस में आओ तो कुछ लेके जाओ। किन की अतात वाजिब की अल्लाह ने? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। एक अल्लाह की अतात, दूसरी रसूल की अतात, तीसरी उलिल अम्र की अतात। ये तीनों अतात जहन में रहेंगे। ये अतात अल्लाह ने मशवरा नहीं दिया कि कर लेना, ना, वाजिब की, हर हाल में करो। आओ अब कुरान से पूछें जिनकी अतात करनी है वो कैसे है। तो इरशाद व सूरह मुबारक मोमिनून की आयत नंबर 34 में अल्लाह फरमाता वाला इन अतातुम बशरम मिसलकुम इन्नकुम इज़ल खासिरून। अगर अपने जैसे की अतात करोगे तो खसारे में रह जाओगे। अगर अपने जैसे की अतात करोगे तो खसारे में रह जाओगे। सूरह मुबारक दहर में इरशाद हुआ फासबिर लिहुक्म रब्बिका वला तुति मिनहुम आशिमन औ कफूरा। तेरे रब का हुक्म है सब्र कर, ना काफिर की अतात करना ना गुनाहगार की अतात करना।
ना काफिर की अतात करना, फासबिर ले हुक्म रब का वला तुति, अतात नहीं करनी, मिन हम आसिमन नौ कफूरा, गुनाहगार और काफिर। अब जिसने एक गुनाह किया वो भी गुनाहगार, जिसने ज्यादा गुनाह किए वो भी गुनाहगार, और जो एक लम्हा काफिर रहा वो भी काबिल अतात नहीं, यानी जो एक झूठ बोले वो भी काबिल अतात नहीं, जो एक लम्हा काफिर रहे वो भी काबिल अतात नहीं। ये 40 साल बाद कलमा पढ़ने वालों की हम इज्जत कर सकते हैं, अपना इमाम नहीं मान सकते। मजहब अहले बैत कुरान का मजहब है जनाब। हम अतात उनकी करेंगे जो हम जैसे ना हो। लफ्ज बशर की वजह से लोगों को मुगालता लगा। रसूल भी मोमिन, अल्लाह भी मोमिन, हम भी मोमिन। हम मोमिन हैं ईमान लाने वालों के सिगे में, रसूल मोमिन है ऐन ईमान होने के नाते, रसूल की जात ईमान है। और जब अल्लाह मोमिन है तो अल्लाह अमन देने वाला मोमिन है, क्योंकि मोमिन उसे कहते हैं जिसकी वजह से अमन हो। अल्लाह वो मोमिन है जिसकी वजह से अमन है। और देखिए अल्लाह ने अपना नाम मोमिन क्यों रखा, कुतुबे फजाइल में ये हदीस कुदसी मौजूद है, जिसकी तवज्जो मेरी तरफ है उसे बड़ा लुत्फ आएगा। अल्लाह ने फरमाया हबीब मा युसम्मिउल मुमिन मुमिनन इल्ला लिकरामत अली इब्न अबी तालिब। ए हबीब मैं मोमिन का नाम मोमिन कभी न रखता, मोमिन का नाम मोमिन इसलिए रखा है ताकि अली की फजीलत जाहिर हो जाए। अब हम मोमिन के अली हमारा इमाम, हमारा पेशवा, तो अल्लाह क्यों मोमिन? गोया तौहीद जवाब देगी कि मैं भी मोमिन हूं। जब कोई पूछे अल्लाह कैसे मोमिन, तो बताना अली वाला अल्लाह। कल मैंने अर्ज की थी कि अली का दुश्मन जहन्नम के सबसे निचले तबके में, उसे ऊपर रसूल का दुश्मन, उसे ऊपर अल्लाह का दुश्मन। शाअल्लाह अली का दुश्मन सबसे ऊपर होता तो जवाब मिलेगा कि जो अली का दुश्मन है वो मेरे रसूल का दुश्मन है, जो रसूल का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। और दूसरी बात, जब अली ने मेरा दुश्मन नहीं छोड़ा, नबी का दुश्मन नहीं छोड़ा, तो मैं और मेरा नबी हम भी अली के दुश्मन को नहीं छोड़ेंगे। आपको याद हो कल मैं सूरह मुहर्रका मुआरिज का टच दे गया था बिल्कुल आखिर में मजलिस के, क्यों नाजिल हुई? साला साइलुम बेअज़ाबिन वाक़िअ लिल काफिरीन लैसा लहु मिन दाफ़िअ। हारिस बिन नुमान फारी ने कहा मैं नहीं मानता अली को इमाम, अगर अपनी मर्जी से बनाया है तो मैं नहीं मानता, अगर अल्लाह की मर्जी से है तो अल्लाह को कहें अजाब नाजिल करे। पागल नहीं था हारिस बिन नुमान फहरी, उसे पता था कि अल्लाह ने वादा किया है कि मैं मुस्तफ़ा के होते हुए अजाब नहीं भेजूंगा, लिहाजा उसने ये सोचा कि अजाब तो आना नहीं। अली की विलायत का इनकार करने का आसान सा तरीका बाद में कह दूंगा, अगर अली अल्लाह की तरफ से इमाम होता तो अजाब ना आ जाता। अल्लाह ने वादा किया था हबीब जब तक तू है मैं अजाब नाजिल नहीं करूंगा। मस्जिद नबवी के दरवाजे में खड़ा था, अबाबील ने कैंकरी फेंकी, खुद भी मर गया, घोड़ा भी मर गया। इंशाअल्लाह ये मस्जिद नबवी के दरवाजे में क्यों मार दिया? तू तो कहता था जब तक हबीब है मैं अजाब नहीं दूंगा। फरमाया मैं अली का दुश्मन नहीं छोड़ूंगा, चाहे नबी के पास ही क्यों ना हो, अली का दुश्मन नहीं छोड़ूंगा मैं। अच्छा फिर सिर्फ हारिस नहीं मरा, सिर्फ हारिस नहीं मरा, उसका घोड़ा वो भी मरा। मालिक घोड़े का क्या कसूर था? फरमाया जो अली के दुश्मन के साथ होगा वो भी जहन्नम में चला जाए। होती न क्यों चश्मे तगाफल में रोशनी, होठों पे इख्तलाफ के ताले पड़े रहे, दरवाजा शहर इल्म खुला रहा मगर कुछ लोग जानबूझकर बाहर खड़े रहे। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। हमारा साथ दीजिएगा, मुझे कम से कम 6 आयतें और पढ़नी हैं और दामन वक्त में वो शत भी नहीं रहेगी जनाब। सूरह मुबारका इब्राहिम आयात का नंबर 24 से लेकर 26 तक। अब मैं आयतें नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ तर्जुमा करके गुजर जाऊंगा, तबसरा भी मैं नहीं करूंगा, सिर्फ आयतें पढ़ूंगा और गुजर जाऊंगा। अल्लाह फरमाता है अलम तरा कैफ ज़रब अल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन असलुहा साबितुन व फरुहा फिस समा
फरमाया हबीब मैं मिसाल देता हूं शजरा तैयबा की, जिसकी जड़ें जमीन में हैं, शाखें आसमान में, जड़ें जमीन में, शाखें व फरुहा फिर समा, ओ आसमान में, असलुहा साबित व फरुहा फिर समा, ओ तुती उकलाहा इज़्न रब्बिहा, वो हर वक्त, हर मौसम में, हर जमाने में अपने रब के हुक्म से फल देता है। जो लोग कहते हैं ना इससे मुराद दरख्त है, वो दरख्त दिखाओ जिसकी जड़ें जमीन में हो, शाखें आसमान में, और सारा साल फल भी देता हो। फिर आगे क्या फरमाया? फिर फरमाया एक शजरा खबीसा भी है। आयतें घर जाके पढ़ लीजिएगा क्योंकि अब दामने वक्त में वसात नहीं। एक शजरा खबीसा भी है, उसकी निशानी ये है उन्हें जमीन में करार नहीं है। जो शजरा तैयबा है हर मौसम में फल देता है, जड़ें जमीन में, शाखें आसमान में, और जो शजरा खबीसा है उन्हें जमीन पर करार नहीं है। अच्छा, फिर सूरह मुबारक बनी इसराइल की आयत नंबर 60 में अल्लाह ने शजरा मलऊना कहा, लानती खानदान, या खबीस खानदान, वहां लानती खानदान। हाँ, अगर तवज्जो फरमाए तो बिल्कुल आयत का छोटा सा हिस्सा पढ़ूं जनाब। अल्लाह फरमाता मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीन अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब। हबीब मोमिनीन को बता दे मैंने हरगिज़ ऐसे नहीं छोड़ूंगा जब तक ओहद ना करवा लूं, ताकि पता चले खबीस कौन है और तय्यब कौन है। हत्ता यमीज़ अल खबीसा मिन तय्यब, पता चले खबीस कौन है और तय्यब कौन है। और फिर सूरह मुबारक माइदा की आयत नंबर 100 में इरशाद हुआ कुल्ला यस्तविल खबीस व तय्यब, हबीब इनसे कहते खबीस और तय्यब बराबर नहीं होते। फरमाया ओहद जरूर करवाऊंगा ताकि पता चले तय्यब कौन है, खबीस नहीं। नहीं, मैं तो वही कहूंगा जो आयत कहती है, आप जो मर्जी कह लें। तय्यब कौन है और खबीस कौन है? और कुरान कहता है तय्यब और खबीस बराबर नहीं। हम काले कपड़े पहने तो जी कुरान में दिखाओ, जुलजना कुरान में दिखाओ, मातम कुरान में दिखाओ, जंजीर जनी कुरान में दिखाओ, ताजियादारी कुरान में दिखाओ। कुरान हम भी पढ़ते हैं, सवाल करने का हक हमें भी है, सुभान अल्लाह ने हमें भी दी है। तुम कितने सवाल करते हो, 1400 साल से करते आए हो। आज मेरा भी सवाल है, बताओ कुरान के मुताबिक ओहद के बाद तय्यब कौन है, खबीस कौन है? ओहद के बाद तय्यब कौन है? ओहद के बाद खबीस कौन है? ना मैं तारीख पढ़ रहा हूं, ना मैंने तारीख पढ़नी है। तारीख खुद पढ़नी, मैंने कुरान पढ़ना है। लेकिन कुरान ने बता दिया तय्यब और खबीस बराबर नहीं, असहाबुन नारे और असहाबुल जन्ना बराबर, अंधा और बीना बराबर नहीं, जुल्मत और नूर बराबर नहीं, आलिम और जाहिल बराबर। ये सब कुछ कुरान ने बताया, मैं आयतें नहीं पढ़ रहा, मैं सिर्फ नतीजे तक ले जाऊंगा आपको। ये सब बराबर नहीं। हम शिया मार सकते हैं, किसी खबीस को अली के बराबर नहीं मान। शजराए तय्यबा, शजराए तय्यबा, शजराए खबीसा, शजराए मलऊना। जो खबीस खानदान है वही लानती खानदान है। जुमला कहने लगा हूं सूरह मुबारक बनी इसराइल की आयत नंबर 60 की जो तफसीर लिखी है उसके मुतल्लिक। पैगंबर ने ख्वाब देखा, और मेरी कौम ये बात साथ ले जाना, तफसीर ना मिले मैं दिखाऊंगा। पैगंबर ने ख्वाब देखा कि पैगंबर के बाद कुछ लोग पैगंबर के मिंबर पर बंदरों की तरह नाच रहे हैं। ये ख्वाब देखा मेरे नबी ने। और फिर सूरह मुबारक बनी इसराइल की आयत नंबर 60 नाज़िल हुई। अल्लाह ने फरमाया हबीब ये लानती खानदान है। और फिर जिब्रील आया कि या रसूल अल्लाह आपके बाद एक खानदान मिंबर पर बैठेगा, बंदरों की तरह कूदेगा। ये वही खानदान तो नहीं जिनके लाडले मिंबर पर बंदर बिठा देते थे।
हाँ, मैं तो गुजर जाऊंगा क्योंकि दामने वक्त में वो शर्त नहीं रहेगी जनाब, मुझे इशारा करके गुजरना है। तो सोचो, अल्लाह ने निशानी बताई, अल्लाह निशानी बताता है, अल्लाह ईमान वालों की सिफत बताता है, बेईमानों की खसलत बताता है। अब अल्लाह ने बता दिया कि जो नबी और आले नबी के दुश्मन है वो मिंबर पर बंदरों की तरह कूदते नजर आएंगे, नाचते नजर आएंगे। अब जो मिंबर पर नाचने लगे उसे रोको, ये बनु उमैया का मिंबर नहीं, ये बनी हाशिम का मिंबर। इस मेंबर की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए, इस मेंबर से कुरान पढ़ा जाना चाहिए। यह क्या बात हुई कि अब बैंड बाजे इमाम बारगाहों में आ गए? हया नहीं आया लोगों को? जहां मासूमीन आकर बैठते हैं वहां ऐसे खराफात। अपने अपने आने वाली नस्लों का ख्याल करो, किस सिमत लेके जा रहे हो अपनी आने वाली नस्लों को? वो लोग आपने मिंबर पे बिठा दिए जिन्हें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ठीक नहीं पढ़नी आती। मिंबर पे उस बंदे को बिठाओ जो कवानीन शरीयत जानता हो, ताकि आपके पल्ले कुछ डाल के जाए, आपकी गोद में कुछ तो हो जब हम मजलिस से घर जाए। आपकी बहन बेटी, अगर आपके वालिदैन बूढ़े हैं, मजलिस में नहीं आ सकते, घर बैठे हैं, आप जाएं, आपसे वो पूछे क्या लेके आए मजलिस से, कुछ लेके जाए। पारा नंबर 6 के पहले रुकू से 2 आयतें पढ़ के आपसे इजाजत ले लेता हूं। मेरा मौजू, चूंकि मुझे मौजू भी मुकम्मल करना है और साथ मुझे तबलीग भी करनी है। इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिल्लाहि व रुसुलिही व युरीदूना अन युफर्रिकू बैनल्लाहि व रुसुलिही व यक़ूलूना नुअमिनु बिबअज़िन व नकफुरु बिबअज़ व युरीदूना अन यत्तखिज़ू बैन ज़ालिका सबीला उलाइका हुमुल काफ़िरूना हक्का व अतदना लिल काफ़िरीना अज़ाबन मुहीना। फरमाया हबीब, वो जो काफिर है ना, उनकी निशानी ये है, वो अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान फर्क डालते हैं। शादी, ये जो मजमा चुप है ना, जब मैं दूसरी आयत के तर्जुमे तक पहुंच जाऊंगा ना, ये मजमा चुप नहीं रहे। लेकिन बात सिर्फ ये है कि अगर मैंने बात समझा ली तो जो काफिर है उनकी निशानी क्या है? वो अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान फर्क डालते हैं। वयक़ूलूना नुअमिनु बिबाज़िन व नकफुरु बिबाज़, और कहते हैं हम बाज को मानते हैं, बाज को नहीं मानते। अगला हिस्सा आयत का ये गौर के, वयुरीदूना अन यत्तखिदू बैन ज़ालिका सबीला, वो कुफर और ईमान के दरमियान तीसरा रास्ता निकालना चाहते हैं। कुफर और ईमान के दरमियान तीसरा रास्ता, उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, हक ये है कि यही काफिर हैं। वअतदना लिल काफिरीन अज़ाबन महीना, और अल्लाह फरमाता मैंने काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है, खौफनाक अजाब तैयार कर रखा है। निशानी क्या बताई अल्लाह ने काफिरों की? बाद रसूलों को मानते हैं, बाद रसूलों को नहीं मानते, अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान फर्क डालते हैं और कहते हैं कि कुफर और ईमान के दरमियान तीसरा रास्ता। सूरह मुबारक अहज़ाब के पहले रुकू में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फी जौफ़िही, फरमाया मैंने किसी मर्द के दिल में, सीने में 2 दिल नहीं रखे। या अल्लाह वजह क्या है? दोनों आयतें ज़हन में रखिएगा, फिर नतीजा समझ में आएगा। चाहते ये हैं कि एक दरमियानी रास्ता निकाल लें, कुफर और ईमान के दरमियान में एक दरमियान वाला रास्ता निकाल लें, ये काफिर है। और फरमाया मैंने किसी के सीने में 2 दिल नहीं रखे, दरमियान में रास्ता निकालना, यानी हम उसे भी मानते हैं, हम उसे भी मानते। देखिए हक क्या है? मैं जमल, सफीन, नहरवान और करबला, बदर, खंदक और खैबर और ओहद में नबी को हक पर मानता हूं। जमल, सफीन और नहरवान में अली को हक पर मानता हूं। नबी के दुश्मनों को भी बातिल मानता हूं, अली के दुश्मनों को भी बातिल मानता हूं। करबला में हुसैन और उसके लश्कर को हक मानता हूं और उनके दुश्मनों को बातिल मानता हूं। ये है हक और बातिल का वाज़े वाज़े रास्ता। दरमियानी रास्ता क्या है? हम उसे भी मानते हैं, हम उसे भी मानते हैं। अल्लाह फरमाता जो दरमियानी रास्ता निकाले वही तो काफिर है। दीन इस्लाम, मुसलमान, ईमान बिल कुरान, जो दोनों को माने वो काफिर। और सूरह अहज़ाब में फरमाया मैंने किसी के सीने में 2 दिल नहीं रखे। या अल्लाह क्यों? फरमाया मैंने दुश्मन अली का मुंह बंद किया है।
या अल्लाह वो कैसे? फरमाया अगर दो दिल होते तो उसने कहना था एक दिल में अली रहता है, एक दिल में शाम वाला रहता है, एक दिल में हुसैन रहता है, एक में यजीद रहता है। फरमाया दिल एक रखा है, कोई ये ना कहे वो भी रहता है और वो या अली रहेगा या जमल और सफीन वाले रहेंगे, या हुसैन रहेगा या लश्कर यजीद रहेगा। एक दिल में दो की मोहब्बत जमा नहीं होती। और जो दरमियानी रास्ता निकाले वही काफिर है। एक सलवात भेजिएगा मिलकर मोहम्मद। अगर मुसलमान ये दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश न करते, शब्बीर को मदीना कभी न छोड़ना पड़ा। 3 मुहर्रम को पहला गिरोह लश्कर यजीद का उमर इब्ने साद लेके पहुंचा। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने 9 लश्कर तैयार किए थे। दामने वक्त में वसअत नहीं कि मैं सारी तफसील पढ़ूं। सबसे पहला जो लश्कर लेके आया वो उमर इब्ने साद था। इससे पहले जनाब हुर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ ही आए थे, उनके साथ 1000 का लश्कर था। 1000 का लश्कर। बिस्मिल्लाह, आप तो जो मेरी तरफ रखिए। अब उमर इब्ने साद जो लश्कर लेके आया, कम से कम की रिवायत है 4000, ज्यादा से ज्यादा की रिवायत 45,000। और कोई किताब ना मिले तो मदीना से मदीना तक पढ़ लें, लहूफ पढ़ लें। लश्कर लेके पहुंचा। मैंने जो पहले आपको बता दिया कि इसने एक बदतमीज किस्म का बंदा भेजा। फिर इसने एक और को कहा कि तू जा। वो मुहिब्बे अहले बैत आया। खैमे के बाहर हजरत अबू सुमामा से कहा मैंने इमाम हुसैन से मिलना है। इमाम ने फरमाया ले आओ। आया, पहले उसने कदम चूमे। इमाम फरमाते क्यों आया है? उसने कहा मौला मैं पैगाम लेके आया हूं। इब्ने साद पूछता है आप इराक क्यों आए हैं? इमाम फरमाते हैं इन्होंने मुझे खत लिख के वतन छोड़ने पे मजबूर किया। आप पूछते हैं कि क्यों आया हूं? जाओ उसे जाके पैगाम दे दे कि मैं उन खतों की वजह से आया हूं। उसने कहा मौला मैं जन्नत छोड़ के जहन्नुम जाना नहीं चाहता। जहां आ गया हूं ना, यहां से एक कदम भी हिलना नहीं चाहता। मुझे ना भेजे। ये वहीं रह गया, शहीद है फिर 10 मुहर्रम। फौजें आती रही। सादात के खेमे पहले दरिया के किनारे पर थे। 6 मुहर्रम को उखाड़े गए, फिर 7 को पानी बंद किया गया। जब 5 मुहर्रम तक रोजाना लश्कर आता देखा ना जनाबे आलिया ने, घबरा के आई इमाम के पास। आप सुनते ना जाकिरीन से कि इमाम हुसैन और आलिया का खेमा कोई 2 खेमे नहीं थे। कोई जाहिर बैठा हुआ मेरी बात की तस्दीक करेगा। खयाम गाह में सेंटर में एक खेमा है और वो गोल है। उसके दरमियान में सिर्फ एक कपड़े का पर्दा होता था। किबला जिस तरफ है उस तरफ जनाबे आलिया बैठती थी, और जिधर से दाखिल होते हैं जिस तरफ हजरत अब्बास का खेमा है इस तरफ सैयद शुहदा बैठते थे। यानी ये हिस्सा इमाम के खेमे का था, वो जनाबे आलिया का। पल्ला उठाया इमाम के खेमे में, फरमाया हुसैन इनके इतने मददगार हैं, तेरा कोई नहीं? फरमाया बहन मेरे ऐसे मददगार हैं जिन पर फरिश्ते फख्र करते हैं, जिन पर अंबिया फख्र करते हैं। हुसैन तू भी तो किसी को बुला। कागज कलम मंगवाया, खत लिखा हबीब इब्ने मज़ाहिर के नाम। फरमाया हबीब तू फकीह वक्त है, तू जानता है हाकिम शाम मर गया है, उसके फासी को फाजर बेटे ने मुझसे बैत का मुतालबा किया है। हबीब तू हमारी रसूल से क़राबत से वाकिफ है, मेरे जैसा भला कैसे उस जैसे की बैत कर सकता है? हबीब मैं तुझे आने की जहमत कभी ना देता, मेरी मजबूरी यह है कि मैं अकेला नहीं आया। हबीब मेरी बहनें मेरे साथ हैं। हबीब अगर तू आना चाहे मैं 10 मुहर्रम की जोहर तक तेरा रास्ता देखूंगा। हबीब अगर तू आ गया तो हम इस खाक में कयामत तक इकट्ठे सोएंगे। हबीब अगर तू ना पहुंचा तो फिर कयामत के दिन मुलाकात फकत हुसैन इब्ने ज़हरा। खत लिख के जनाबे जौन को बुलाया। जनाबे जौन पहले जनाबे अबू ज़र के गुलाम थे, उन्होंने मौला अली को दिए थे। फिर इमाम हसन, फिर इमाम हुसैन, उन्होंने इमाम सैयद साजिदीन को दिया। करबला में जौन सैयद साजिदीन का गुलाम था, हबशी थे, रंग काला था। जब खत दिया ना जौन की आंखों से आंसू गिरे। अच्छा मौला मैं समझ गया मेरा खून काला है, इस काबिल नहीं कि इस करबला में शामिल हो। इमाम ने फरमाया, दाढ़ी पे बहुत सरिया जनाब जौन के, फरमाया जौन तेरे खून को अकबर के खून से न मिलाऊं तो मुझे हुसैन न।
हो जहां मेरा हम शक्ल पैगंबर बेटा सोएगा, जौन तू भी वहीं सोएगा। मौला कूफे का इतना ज्यादा सफर जाऊंगा और कैसे आ जाऊंगा। फरमाया जौन तू सफर शुरू कर, मैं जमीन की तनापे खींचता हूं। इमामत ने जमीन के फासले को समेटा। जनाब जौन पहुंचे कूफे के, चूंकि हालात बहुत ज्यादा खराब थे। हम मिजाज बंदे से दोस्ती होती है, उम्र बराबर ना भी हो तो हम मिजाज हो तो फिर दोस्ती होती है। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर और हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा दोनों की दोस्ती थी मोहब्बत अहले बैत की वजह से। रस्ते में जनाब मुस्लिम इब्ने औसजा कुदरतन मिल गए जनाब जौन को। पूछा मैंने हबीब के घर जाना है। हबीब को लेके आए जनाब मुस्लिम इब्ने औसजा। हजरत हबीब कूफा के बाजार में मेहंदी खरीद रहे थे दाढ़ी को खजाब लगाने के लिए। आके खत दिया जनाब जौन ने कि इमाम हुसैन का खत लेके आया हूं। हजरत हबीब ने मेहंदी वहीं पर फेंक दी। जनाब मुस्लिम ने फरमाया हबीब भाई मैं दाढ़ी को खजाब नहीं करना। फरमाया अब दाढ़ी को खजाब मेहंदी से नहीं खून से करें। क्या हुआ, क्या पड़ा है खत में? हजरत हबीब फरमाते हैं मैं बचपन से जानता हूं सैयदुल शुहदा को। एक सतर मैंने खत की पढ़ी है और मैंने कुछ नहीं पढ़ा, जिससे मैं समझ गया हूं क्या पढ़ा है। हजरत हबीब फरमाते हैं पहले जब इमाम हुसैन मुझे खत लिखते थे तो लिखते थे हबीब मेरा सलाम और मिन जानिब हुसैन इब्ने अली। आज लिखा है मिन जानिब हुसैन इब्ने फातिमा ज़हरा। और पहले लिखते थे हबीब मेरा सलाम, आज लिखा है हबीब भाई मेरा सलाम। हबीब फरमाते हैं ये सोच के मैंने मेहंदी फेंक दी है और जिसका अब्बास जैसा भाई मौजूद है वो मुझे क्यों भाई कह रहा है। हजरत हबीब ने मेहंदी वहीं फेंकी, खत लिया और घर आ गए। अपनी ज़ौजा को बुलाया, बताया, चले गए। करबला में मुख्तसर कर रहा हूँ जनाब। जब पहुंचे सैयद शुहदा के खेमे में बैठे थे, जनाब फिजा ने आके कहा जनाब हबीब से, हबीब बीबी ज़ैनब फरमाती हैं हबीब भाई मेरा सलाम हो। बूढ़े सहाबी रसूल ने अपने सर से अमामा उतार के खाके करबला पे फेंका, खाक उठा के अपने बालों में मिला के फरमाया इतनी गरीब हो गई ज़हरा की बेटी कि वो नौकरों को सलाम करती फिरती है। वो इतनी गरीब हो गई कि नौकरों को भाई कहती फिरती। शहादत मैं नहीं पढ़ता। जनाब मुस्लिम इब्ने औसजा भी साथ थे, बुरैर हमदानी भी थे, ज़ुहैर इब्ने कैन भी थे। ये कूफा से आए हैं करबला इमाम हुसैन की नुसरत के लिए। अब 10 मुहर्रम का दिन निकला। सबसे पहले जनाब यानी जनाब हबीब से पहले जनाब मुस्लिम इब्ने औसजा गए, जीन से गिरे। हजरत हबीब गए, देखा मुस्लिम की आंखों में आंसू थे। और मैं मुस्लिम क्यों रोते हो? बेटा छोटा है, बीवी बेवा हो गई। हजरत मुस्लिम ने फरमाया नहीं। हबीब फरमाते फिर क्यों रोते हो? उतनी देर तक इमाम हुसैन भी करीब है कि जिसने मातम करना मेरी तरफ देखे। रूह कब्ज होने वाली थी, सांसें टूट रही थी, यूं कांपता हुआ हाथ हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा ने उठाया, उंगली का इशारा इमाम हुसैन की तरफ करके फरमाया हबीब मेरे बाद मौला का ख्याल रखना, हबीब मेरे बाद ज़हरा के बेटे का ख्याल रखना, हबीब मेरे बाद सैयदा के बेटे का ख्याल रखना। उम्मत ने गरीब कर दिया ज़हरा के बेटे को, हबीब सैयदा के बेटे को तेरी जिंदगी में जख्म कोई ना। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर गए, हजरत हबीब भी शहीद हुए, सर नेज़ों पे आ गए। काफिला बाजार कूफा में दाखिल हुआ। बाजार कूफा में चलते चलते जनाब सैयद सज्जाद की आंखों का खून बढ़ गया। बीबी आलिया ने आके फरमाया सज्जाद मुझे दादा अली समझ, मुझे हसन समझ, मुझे अब्बास समझ। सज्जाद क्यों रोया है? फरमाया पुप्पी वो जो सामने मकान है ये चचा हबीब का मकान है और छत पे जो बच्चा खड़ा है चचा हबीब का बेटा कासिम खड़ा है। मंजर जहन में रखना, बीबियों के हाथ पर से गर्दन बंधे हुए थे, सरों पे चादरें नहीं थी, सर जख्मी थे, चेहरे जख्मी थे। जनाबे आलिया चलती चलती दीवार के नीचे आके खड़ी हो गई। अब मैं बड़ी तसल्ली से 2 जुमले पढ़ूंगा ताकि मैं भी रो लूं और आप भी रो लें। यूं बीबी नीचे खड़े, तसव्वुर जहन में रखना, छत पे बच्चा खड़ा है 7-8 साल का, नाम कासिम है, हबीब का बेटा है, नीचे बीबी खड़ी है। पर मनंता तू कौन है? उसने कहा ना कासिम इब्ने हबीब, कासिम हबीब का बेटा। बीबी ने फरमाया आईना अबू का,
तेरा बाबा कहाँ है? उसने कहा बीबी यहीं करीब एक जंगल है जिसे करबला कहते हैं, मेरा बाबा वहां गया है। बीबी ने फरमाया तेरा बाबा वहां क्यों गया है? छोटा बच्चा था ना, मासूम जवाब दिया, कहता बीबी हमें वहां से खत आया था। और बीबी ने फरमाया कासम कभी जंगलों में से भी किसी को खत आए हैं, तुम्हें जंगल से खत कैसे आया? मासूमियत भरा जवाब दिया, कहने बीबी वहां हमारे पीर आए हुए और मेरे बाबा को हमारे मुर्शद ने खत लिखा था। बीबी फरमाते हैं फिर कहने लगे मेरे बाबा बड़ी जल्दी में चला गया। बीबी ने फरमाया क्या लिखा था तुम्हारे मुर्शद ने? कासम कहता बीबी मुझे और तो कुछ नहीं पता, खत मेरे पापा को मिला, मेरा पापा खत लेके घर आया, अम्मा को लेके कमरे में बैठ गए। बीबी मैंने खुद अपने कानों से सुना, मेरा पापा मेरी अम्मा से कह रहा था मैं कभी ना जाता, मेरी मजबूरी ये है इमाम हुसैन अकेले नहीं, बीबी ज़ैनब साथ आई हुई है। अगर ज़हरा की बेटियां साथ ना होती तो मैं इतनी जल्दी कभी करबला के जंगल का रुख ना करता। मेरी मजबूरी ये है ज़हरा की बेटियां साथ आई हुई है। अज़ादर हौसले से एक जुमला सुन लेना। बीबी ने फरमाया कासिम तुझे पता है मैं तेरी कुछ लगती हूँ? जो सैयदादियां बैठी हैं दिल दुखे तो माफ करना, जो कदीम आजादार हैं वो मेरे इशारे को समझ जाएंगे। फिर मैं कासम तुझे पता है मैं तेरी कुछ लगती हूँ? कहने लगा बीबी आप फरमाती हैं आप मेरी कुछ लगती हैं, आज से पहले मैंने आपको कभी नहीं देखा, हो जो मातमी हो जो कदीम आजादार हो, इशारा समझना मेरा बीबी, आज से पहले मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। चीखें निकल गई अली की बेटी की, पर मैं कासम तू कहता है तूने मुझे नहीं देखा, और मुझे तो आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था, और मुझे तो लोगों ने तब देखा और जब मेरा गाजी मारा गया, और मुझे तो लोगों ने तब देखा और जब मेरी साफ भाइयों की मारी गई, और मुझे तो लोगों ने तब देखा और जब मेरे गाजी के बाजू काटे गए, और ना मेरा गाजी मारा जाता और ना मुझे बाजारों में आना, और मुझे तो लोगों ने तब देखा और जब मेरी साफ भाइयों की मारी गई। बीबी ने फरमाया तेरा बाबा कहाँ है? जो दोस्त अहले सुन्नत है उनके लिए जुमला कहने लगा हूं। लोग कहते हैं शिया मातम क्यों करते हैं, आओ मैं बताऊं हम शिया मातम क्यों करते हैं। बीबी ने फरमाया कासिम तेरी अम्मा कहाँ है? उसने कहा बीबी घर में बैठी कुरान पढ़ रही है, इसीलिए तो हम शिया मातम करते हैं। और सहाबी की बीवी घर में बैठी कुरान पढ़ रही थी, मोहम्मद की बेटी बाजार में खड़ी हुई थी, हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे, रोक कहती थी ओ मेरा अकबर मारा गया है, ओ मेरा गाजी मारा गया है, ओ एक दिन में मेरा भरा घर उजड़ गया है, और मुझे परदेश में नाने की उम्मत ने लूट लिया है। कासिम तेरी अम्मा कहाँ है? बीबी मेरी अम्मा घर में बैठी है। बीबी फरमाती है जा जाके अपनी अम्मा से कह तुझे कैतन बुला रही है, और कासिम अपनी अम्मा से कहना ज्यादा देर न करे, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अलादर और बच्चा नीचे चला गया, उतनी देर में काफिला थोड़ा आगे गुजर गया। कासिम जो वापस छत पे आया, बीबी ने मुड़ के देखा कासिम की तरफ, अकेला कासिम छत पे खड़ा हुआ था। बीबी ने फरमाया कासिम तेरी अम्मा नहीं आई? नहीं बीबी मेरी अम्मा नहीं आई। पर मैं तूने अपनी अम्मा को बताया नहीं है? कासिम कहता बीबी मैंने अपनी अम्मा को सारी बात बताई है। तो कासिम तेरी अम्मा आई क्यों नहीं? कासिम कहता बीबी मेरी अम्मा ने कहा है उस कैतन को जाके कह दे मैं बीबी ज़ैनब की कनीज हूँ, हो मैं बाजार में कभी नहीं आई, अगर मैं बाजार गई मुझसे बीबी ज़ैनब नाराज हो जाएगी, क्योंकि मैं अली की बेटी की कनीज हूँ। अज़ादारो कासिम का इतना कहना था, हबीब के सर ने नेज़े से परवाज की, बेटे के करीब पहुंचे, फरमाया कासिम मुझे पहचान, मैं तेरा बाबा हूँ, अपनी अम्मा से कह दे पर्दे को आग लगा दे, और जिसके सदके में पर्दा मिला था उसकी बेटियां बाजार आ गई है, और उजड़ गया घर रसूल का, लौट गई बेटियां ज़हरा की, बर्बाद हो गया घर नबी का। मातमे हुसैन, मातमे हुसैन, परदेश में उजड़ गई बीबी ज़ैनब,
आस में रोल गई सकीना, हाय हुसैन